एक दिन सिर्फ 24 घंटे और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के 90 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, हवा में उड़ गए, खत्म। ये किसी हॉलीवुड की फिल्म का सीन नहीं है, ये वो हकीकत है जिसने अमेरिका को उसके घुटनों पर ला दिया है। कुछ ही दिन पहले तक जो अमेरिका भारत, चीन और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का दम भर रहा था, जो कह रहा था कि हम ही बाप हैं, आज वही अमेरिका अपने ही बनाए जाल में ऐसा फंसा कि अब रास्ता ढूंढ रहा है ये सब कैसे ठीक किया जाए। जो राष्ट्रपति कल तक हीरो था, आज वो अपनी ही जनता का सबसे बड़ा विलन बन गया है। आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे अमेरिका ने धोखे से, लालच से और एक ऐसे ब्लैक डे को जन्म दिया जिसने अमेरिका की तिजोरी को एक ही झटके में खाली कर दिया। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आज हम जानेंगे चाल की परत दर परत कहानी, कैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा इसके उल्टा बदल गया। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का खरबों अरब डॉलर का ब्लैक डे। दोस्तों, पहले उस सीन को याद कीजिए जब कुछ हफ्ते पहले पूरी दुनिया में हल्ला मचा था। अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ ठोक दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। मजाक उड़ाया जा रहा था कि देखो ट्रंप ने इंडिया की हेकड़ी निकाल दी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, चीन, यूरोप, कनाडा, मैक्सिको, कोई नहीं बचा था। पूरी दुनिया में एक ही मैसेज था, डोंट मैस विद अमेरिका। ट्रंप के सपोर्टर्स जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा और बाकी सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा एज अ बूमरैंग, जो फेंको वो घूमकर वापस आ जाता है। और इस बार ये बूमरैंग इतनी तेजी से वापस आया कि उसने अमेरिका के ही होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर देखिए, यह अमेरिका के स्टॉक मार्केट का हाल। डाउ जोन्स, S&P 500 सब लाल निशान में। एक ही दिन में 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 90 लाख करोड़ रुपए का सफाया। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो अमेरिका के अमीरों का पैसा डूबेगा, अंबानी अदानी लोगों का हमें क्या। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये पैसा सिर्फ अरबपतियों का नहीं था, ये सुनामी अमेरिका के आम आदमी के घर तक पहुंची है। अमेरिका में हमारे आपकी तरह आम लोग अपना पैसा, अपनी जिंदगी भर की कमाई म्यूचुअल फंड्स और पेंशन प्लान में लगाते हैं। ये उनके बुढ़ापे का सहारा होता है, उनके बच्चों के कॉलेज की फीस होती है, उनके भविष्य का सपना होता है। ट्रंप के एक फैसले ने उन करोड़ों अमेरिकियों की जेब काट ली जिन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट के नारे पर भरोसा किया था। जिस जनता को बचाने का वादा करके ट्रंप सत्ता में आए थे, आज उन्हीं की पॉलिसी ने उन्हीं ही जनता को सबसे गहरी चोट पहुंचाई है। ये सब कुछ क्यों किया गया? तो सवाल उठता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो इतने नासमझ हैं कि उन्हें इसका अंजाम नहीं दिख रहा, या फिर असली पिक्चर कुछ और ही है? दोस्तों, इस खेल को समझने के लिए आपको पर्दे के पीछे की कहानी समझनी होगी। अमेरिकी संविधान के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुनाव जीत सकता है या चुनाव लड़ सकता है। ट्रंप जानते हैं कि उनका आखिरी दाम है। 3 साल बाद राजनीति में उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा और उनके परिवार में कोई ऐसा पॉलिटिकल वारिस नहीं है जो इस विरासत को आगे ले जा सके। तो अब शुरू होता है असली खेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ट्रंप की नीतियां देश के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के बिजनेस एम्पायर के लिए बन रही हैं। ये एक फैमिली फर्स्ट पॉलिसी बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सबूत है पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा शक की निगाह से देखा करता था, उस पर पहले 29% का भारी भरकम टैरिफ था, लेकिन रहस्यमय तरीके से इसे घटाकर सिर्फ 19% कर दिया गया। क्यों? इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि इसके पीछे की वजह है ट्रंप के बेटे की क्रिप्टो करेंसी कंपनी, पाकिस्तान में होने वाला एक बड़ा इन्वेस्टमेंट। यानी जो देश ट्रंप परिवार की तिजोरी भरेगा उसे टैरिफ में छूट का प्रसाद मिलेगा। और दूसरी तरफ भारत, चीन, रूस और यूरोप जो इस डर्टी गेम का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें भारी टैरिफ लगाकर सजा दी जा रही है। ये पॉलिसी शायद ट्रंप के परिवार के लिए फायदेमंद हो, लेकिन इसने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, उसकी इकोनॉमी और ग्लोबल इमेज को तबाह करके रख दिया है। भारत ने क्या सीखा? और इस पूरे तमाशे में हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये घटना हमें इंटरनेशनल रिलेशन की कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है।
सबक नंबर 1, डिप्लोमेसी में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। और हाउडी मोदी किया नेताओं के गले मिलने से खुश नहीं होना है। हमें ये याद रखना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सीधा मतलब अमेरिका फर्स्ट, और इसके लिए वो किसी भी दोस्त देश को दांव पर लगा सकते हैं। सबक नंबर 2, आत्मनिर्भरता ही असली सुपर पावर है। ये टैरिफ वॉर हमें सिखाता है कि हम जितना किसी एक देश पर निर्भर रहेंगे उतना ही उनकी मनमानी के शिकार बनेंगे। इसलिए भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। हमें अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत और डाइवर्स बनाना होगा कि किसी एक ट्रंप के फैसले से हमारा पूरा सिस्टम ना हिल जाए, टैरिफ का चक्र भी हो। चलिए अब आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये पूरा खेल अमेरिका पर उल्टा कैसे पड़ गया। सोचिए आप मोहल्ले में 5 किराना दुकानों से सामान खरीदते हैं, सब बाहर से सामान लाकर बेचते हैं। अब मोहल्ले का दादा गुस्से में आकर हर दुकानदार पर 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा देता है। अब क्या होगा? जो चीनी पहले 40 रुपए किलो थी, अब हर दुकानदार उसे 44 रुपए में बेचेगा। कोई भी उसे सस्ते में नहीं बेच सकता क्योंकि टैक्स तो सबको देना है। तो अंत में नुकसान किसका हुआ? दुकानदार का नहीं, असली नुकसान हुआ मोहल्ले वालों का, यानी कस्टमर का। महंगाई की मार सीधी आम जनता पर पड़ी। अमेरिका में बिल्कुल यही हुआ। जब ट्रंप ने सिर्फ चीन पर टैरिफ लगाया था तो अमेरिका के बिजनेसेस के पास दूसरे देशों से सामान खरीदने का ऑप्शन था जो सस्ता मिल रहा था। लेकिन इस बार ट्रंप ने भारत, यूरोप, मैक्सिको सबको लपेट लिया। अब चीन को टेंशन नहीं है, उसे पता है कि अमेरिका में कोई भी देश उससे सस्ता माल बेच ही नहीं सकता क्योंकि टैक्स तो सब पर लग चुका है। इसका नतीजा, पहला, अमेरिका के कंपनियों के लिए कच्चा माल महंगा हो गया। दूसरा, अब लागत बढ़ी तो बाजार में हर चीज महंगी हो गई। तीसरा, महंगाई बढ़ी, कंपनियों का प्रॉफिट गिरा और स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। नतीजा, $1.1 ट्रिलियन का धुआं। तो दोस्तों ये कहानी है उस सुपर पावर की जिसने दुनिया पर धौंस जमाने के चक्कर में अपने ही राष्ट्रपति के हाथों अपने ही देश के खरबों डॉलर आग में झोंक दिए। अमेरिका की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है कि ट्रंप की नीतियां कोई हीरो वाली नीतियां नहीं है, बल्कि एक विलन का काम कर रही हैं जो दुश्मन को डराने के लिए अपने ही घर में आग लगा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी किसी भी देश के लिए लंबी रेस में फायदेमंद हो सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।